द ग्रीडी माउस यानी कि एक लालची चूहा। अ ग्रीडी माउस सा यानी कि एक जो ग्रीडी माउस था एक लालची चूहा था। सी की जो है यहाँ पर सी का जो दूसरा रूप है यहाँ पर वो वर्ब का दूसरा रूप आया है, सी का हो गया है यहाँ पर सा, यानी कि अ ग्रीडी माउस सा यानी कि एक जो लालची चूहा होता है उसने देखा। क्या देखा? अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न, यानी कि जो कॉर्न का मतलब होता है मक्का, और मक्के का भरा हुआ फुल भरा हुआ एक बास्केट उसने देखा। ही वांटेड टू ईट इट, यानी कि ही वांटेड टू ईट इट इसका मतलब होता है कि वह चाहता था। ही वांटेड मतलब वह चाहता था, टू ईट यानी कि खाना चाहता था, ईट यानी कि उस बास्केट में जितने भी कॉर्न्स थे वो। सो ही मेड अ स्मॉल होल, सो ही मेड यानी कि सो इसलिए उसने बनाया, ही मेड यानी कि उसने बनाया, अ स्मॉल होल यानी कि एक छोटा छेद उसने किया, इन द बास्केट, कहाँ पर किया? बास्केट के अंदर किया। ही स्क्वीज्ड, यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, इसका मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे ही एंटर्ड इन, वह अंदर घुसा, थ्रू द होल, उस होल के ज़रिए, होल के द्वारा वह अंदर गया। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न, ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न का मतलब होता है उसने खाया। ही ईट की जो है यहाँ पर ईट का जो दूसरा फॉर्म आ गया है यहाँ पर एट, ही एट यानी कि उसने खाया। अ लॉट ऑफ कॉर्न यानी कि बहुत सारे कॉर्न उसने खाए, बहुत सारा मक्का उसने खाया। ही फेल्ट फुल, उसको फुल लगा, एंड वाज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुआ, मतलब कि वह पूरा उसका पेट भर गया था और वो बहुत खुश हो गया था। नाउ ही वांटेड टू कम आउट, अब ही वांटेड यानी कि वह चाहता था, क्या चाहता था? टू कम आउट यानी कि बाहर आना चाहता था। ही ट्राइड टू कम आउट, उसने क्या किया? ही ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, टू कम आउट यानी कि बाहर आने की, थ्रू द स्मॉल होल, थ्रू द स्मॉल होल का मतलब होता है उस छोटे होल के ज़रिए उसने बाहर आने की कोशिश की। ही कुड नॉट इसका मतलब होता है वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका? कि वो बाहर नहीं आ सका। इससे पहले का सेंटेंस है कि वह बाहर आना चाहता था, तो यहाँ पर इसके बाद में सेंटेंस आया है कि ही कुड नॉट यानी कि वह नहीं कर सका, तो मतलब वो क्या नहीं कर सका? वो नहीं आ सका। हिज बेली वॉज फुल, हिज बेली यानी कि उसका जो पेट था वो वॉज फुल यानी कि पूरा भरा हुआ था, वॉज फुल यानी कि वो फुल था। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की, बट इट वाज ऑफ नो यूज़ यानी कि ये भी उसको कोई काम नहीं आया, मतलब उसका इससे भी काम नहीं चला। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, जो चूहा था वो रोने लग गया। स्टार्टेड क्राइंग यानी कि उसने चालू कर दिया, क्राइंग यानी कि रोना, तो उसने रोना चालू कर दिया। अ रेबिट वाज पासिंग बाय, अ रेबिट वाज पासिंग बाय यानी कि एक जो रेबिट था, एक खरगोश था, वाज पासिंग बाय यानी कि वो गुजर रहा था। इट हर्ड द माउस क्राई यानी कि उसने क्या किया? इट हर्ड यानी कि उस जो रेबिट था उसने सुना, हियर की जो यहाँ पर पास्ट फॉर्म आई है, हर्ड यानी कि सुना, द माउस क्राई, माउस के बाद में यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस आया है, तो इसका मतलब होता है माउस क्राई यानी कि उस चूहे की जो रोना है उसने सुना। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, मेरे दोस्त आप क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग, या फिर तुम क्यों रो रहे हो? फिर क्या हुआ? द माउस एक्सप्लेन्ड, माउस ने समझाया। आई मेड अ स्मॉल होल यानी कि मैंने बनाया, आई मेड यानी कि मैंने बनाया, अ स्मॉल होल यानी कि छोटा होल बनाया, एंड केम इनटू द बास्केट, और बास्केट के अंदर आया, टू ईट द कॉर्न, कॉर्न खाने के लिए। नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट, नाउ यानी कि अब, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट यानी कि मैं बाहर आने में सक्षम नहीं हूँ, थ्रू दैट होल, उस होल के ज़रिए। नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल यानी कि मैं उस होल के ज़रिए बाहर आने में सक्षम नहीं हूँ। द रेबिट सेड यानी कि जो वो खरगोश था उसने कहा, इट इज़ बिकॉज यू एट टू मच, यह किसके कारण हुआ? क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया। वेट टिल यूअर बेली श्रिंक्स यानी कि वेट करने की बोला उसने, इंतज़ार करो, टिल यानी कि तब तक, कब तक? यूअर बेली श्रिंक्स, जब तक तुम्हारा जो पेट है वो सिकुड़ता नहीं है तब तक, क्योंकि उसका पेट खा करके फुल हो गया था। द रेबिट लाफ्ड, जो रेबिट था, खरगोश था, वो हंसा, एंड वेंट अवे, और वो चला गया, हंसा और चला गया।
फिर उसके बाद में क्या हुआ, द माउस फेल अस्लीप इन द बास्केट, मतलब जो माउस था उसको नींद आ गई बास्केट में ही। द नेक्स्ट मॉर्निंग हिज बेली हेड श्रंक, मतलब उसका जो पेट था वो अगली सुबह श्रंक हुआ, मतलब वो सिकुड़ा। बट ही वांटेड टू ईट सम मोर कॉर्न, लेकिन वह क्या चाहता था, ईट सम मोर कॉर्न, यानी कि कुछ और वो मक्का खाना चाहता था। ही फॉरगॉट, वह भूल चुका था, ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द बास्केट, ऑल अबाउट यानी कि उससे बास्केट से बाहर कैसे आया जाए या फिर वो आना चाहता था, वो सारा कुछ भूल गया। सो ही एट द कॉर्न, इसलिए क्या किया उसने, कॉर्न खाया फिर से। एंड हिज बेली वाज रियली बिग अगेन, और उसका जो बेली था, उसका जो पेट था वो फिर से बड़ा हो गया। आफ्टर ईटिंग द माउस, आफ्टर ईटिंग यानी कि खाने के बाद, द माउस रिमेंबर्ड, माउस रिमेंबर्ड यानी कि माउस को याद आया, दैट कि ही हैड टू एस्केप, उसको बाहर जाना था, उसको बाद में याद आया। बट ऑब्वियसली ही कुड नॉट, लेकिन ही कुड नॉट यानी कि वह नहीं जा सकता। सो ही थॉट, सो इसलिए क्या किया उसने, सोचा, ओ नो आई विल गो आउट टुमारो, अब मैं कल जाऊंगा। क्या सोचा उसने कि अब मैं कल जाऊंगा। द कैट वाज द नेक्स्ट पासर बाय, इस पासर बाय का मतलब दूसरा राहगीर समझ सकते हैं आप। तो कैट जो थी वो दूसरा राहगीर थी, मतलब उधर से गुजरने वाली। ही स्मेल्ट द माउस इन द बास्केट, और उसने उस बास्केट में उस माउस को सूंघ लिया, उसको खुशबू आ गई उसकी। ही लिफ्टेड इट्स लीड, और उसने उसका ढक्कन उठाया। एंड एट द माउस, और माउस को खा लिया। तो क्या हुआ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, यह जो ग्रीडी माउस था वो मारा जा चुका था। तो इस स्टोरी से हमें यही समझ में आता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और ग्रीड को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट प्रदान करने के लिए। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।